देखते हैं फिर से झारखंड जीके। और झारखंड जीके में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो समय को न गवाते हुए हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आज का है कि महामाया मंदिर किस जिले में है। पहला ऑप्शन है रांची, फिर दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला। अब गुमला में कहाँ, तो गुमला में हप्पा मुनि गांव में है। अब इसका निर्माण कौन करवाया, तो इसका निर्माण करवाए हैं नागवंशी राजा गजघंट राय। गजघंट राय। अब कब करवाए हैं, तो करवाए हैं 908 ईस्वी में। अब इस मंदिर से संबंधित और एक क्वेश्चन जो पूछता है आपको कि इस मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन थे, तो इस मंदिर का प्रथम पुरोहित थे हरिनाथ। अब उसके अलावा और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस मंदिर को तंत्रिका पीठ भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है झारखंड का कौन सा जिला तीन ओर से उड़ीसा राज्य से घिरा है। यानी कि झारखंड का एक ऐसा जिला है जिसके तीनों ओर उड़ीसा राज्य है। पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अब पश्चिमी सिंहभूम का जिक्र आया है तो ये जानना जरूरी है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना, तो ये बना है आपका 1990 ईस्वी में। और यहाँ पर उड़ीसा का भी जिक्र आया है तो उड़ीसा को पहले कलिंग भी बोलते थे, उत्कल भी बोलते थे। तो कलिंग जैसे महत्वपूर्ण युद्ध एक हुआ था अशोक का कलिंग युद्ध, कितना ईस्वी में, 261 ईस्वी में। तो ये यही उड़ीसा का बात किया गया है कलिंग युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, धूमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में मिलता है। पहला है 6 से 8 वर्ष, दूसरा है 8 से 9 वर्ष, तीसरा है 3 से 35 वर्ष, चौथा है 10 से 11 वर्ष। तो पहला आपको जानना है कि धूमकुड़िया क्या है। तो उरांव जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको धूमकुड़िया कहते हैं। और धूमकुड़िया में होता क्या है, तो धूमकुड़िया में युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। किससे संबंधित, अपने संस्कृति से संबंधित, इसके अलावा अपने रोजी रोजगार से संबंधित। जैसे लड़कों को हल जोतने के लिए भी सिखाया जाता है और हल का जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए सिखाया जाता है। लड़कियों को चटाई बनाना ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रवेश किसको मिलता है, तो यहाँ मिल जाता है जो युवक युवती 10 से 11 वर्ष के होते हैं। और जब इनका शादी हो जाता है तो इनका सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 2000 ईस्वी में झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। पहला है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 5, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, जो व्यक्ति 2 बार लगातार भी बन चुके हैं उसको एक ही गिनेंगे, माने व्यक्ति के हिसाब से यहाँ गिनना है। तो देखिए पहला थे बाबूलाल मरांडी भाजपा से, दूसरा है अर्जुन मुंडा वो भी भाजपा से थे, तीसरा शिबू सोरेन जो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, फिर मधु कोड़ा निर्दलीय थे, फिर इसके बाद हेमंत सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, और रघुवर दास ये हैं भाजपा से। और रघुवर दास के बारे में ये याद रखना है आपको कि ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री पहला वाला है, पहली बार कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना है तो वो है रघुवर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है केसन नहीं यहाँ पर होना चाहिए थे, केसनागढ़ का किला झारखंड के किस जिला में है। पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा है साहेबगंज। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। अब पश्चिम सिंहभूम आया है तो पश्चिम सिंहभूम जिला कब बना ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा आपका 1990। अब तक आपको बहुत सारे जिलों का स्थापना तो याद हो ही गया होगा और मेरा विचार ही है कि आप लोग को पूरा याद करा के ही छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इतना याद करा दूंगा कि भूलना मुश्किल हो जाएगा। आंजन धाम मंदिर झारखंड के किस जिले में है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदगा। अब इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला, बी नंबर का। अब गुमला में एक जगह है जिसको आंजन ग्राम भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहीं पर बजरंगबली जो हनुमान जी है उनका जन्म हुआ है। तो हनुमान जी का जो माँ है उनका नाम क्या है, अंजनी, इसीलिए उनका उपनाम अंजनी पुत्र भी है, इसीलिए वहां की जगह को आंजन धाम भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अंजनी के अलावा शिव और नकटी देवी का भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है झारखंड का दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है तीरंदाज, चौथा है खो खो। आप सभी जानते हैं इनके बारे में, बहुत ही फेमस खिलाड़ी है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीरंदाज। लेकिन इससे जुड़ा जो फैक्ट बात है वो आपको बता दें। जैसे दीपिका कुमारी का जन्म हुआ है आपको रातू में। कब हुआ है? 13 जून 1994 ईस्वी को। बहुत ही कम उम्र में है। और इनके पिता का नाम है शिव नारायण महतो और माता का नाम है गीता महतो। वर्तमान में दीपिका कुमारी टाटा स्टील कंपनी के खेल विभाग की प्रबंधक है। ठीक है, और इनको 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ? पहला है 3 जनवरी 1903, दूसरा है 4 जनवरी 1904 और तीसरा है 5 जनवरी 1905 और चौथा है 10 जनवरी 1912। इसका तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला 3 जनवरी 1903। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, तो आप इनका बर्थडे याद रखिए। ठीक है, अब इनके बारे में जो फैक्ट बातें हैं वो थोड़ा सा आपको बता दें। अब इनका जो जन्म हुआ है टकरा टकरा टोली पहान टोली जो बोलते हैं, शायद ये खूंटी में है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, शायद खूंटी में है। अब इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ है और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो ये 20 मार्च आपका 1970 में मृत्यु हुआ है और मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था। ठीक है, और यही जो है जो 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए थे। उस समय ये हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले और एक बात याद आ गया कि जयपाल सिंह मुंडा डिफेंडर खेलते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है झारखंड में बैजनाथ धाम मंदिर किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है देवघर। ये भी बड़ा फेमस है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। अब देवघर का जिक्र आया है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देवघर जिला कब बना है। तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब यहाँ पर होता क्या है देवघर में कि प्रत्येक वर्ष सावन के महीना में 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, और इस जो बैजनाथ जो धाम है इसका निर्माण जो करवाने वाले हैं, ये कराए हैं, उस राजा का नाम है पूरनमल। अब यहाँ पर 1 महीना के लिए मेला लगता है। उस समय सभी जो भक्तगण हैं एक प्रकार के ड्रेस पहन कर आते हैं, ये इसकी विशेषता है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? पहला है दिनेश उरांव, दूसरा है सीपी सिंह और तीसरा है रविंद्रनाथ महतो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ महतो। अब ये तो वर्तमान समय में है रविंद्रनाथ महतो। अगर आपको ये पूछते कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे तो इसका हो जाएगा इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, इंदर सिंह नामधारी हो जाएगा। और वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो है, तो रविंद्रनाथ महतो के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रविंद्रनाथ महतो जो है नाला विधानसभा क्षेत्र से हैं और ये किस राजनीतिक पार्टी के हैं? ये हैं जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 2019 के झारखंड विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटें जीतकर सत्ता पर है? यानी कि अभी जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं और 2019 में हुआ था चुनाव, उन्हीं में जीत के बने हैं। यानी कि 2024 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना सीट जीता था? तो पहला ऑप्शन है आपका 20, दूसरा है 25, तीसरा है 30 और चौथा है 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। यानी कि उस समय के चुनाव में ये 30 जीते थे। और जैसे आपको पता है कि झारखंड विधानसभा में टोटल 81 सीट है। 81 सीट है तो जस्ट इसका आधा यानी कि 41 आप लाते हैं तो आप सरकार बना सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 लाई थी। चलिए, और बाकी कौन कौन सा पार्टी इसमें कितने लाए थे वो भी आपको बता देते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 और
भाजपा लाया था 25 और कांग्रेस का सीट था 16 और आरजेडी राजद का 1। ये सब था। इसके अलावा और आसू उसू का भी था। कुल मिला के 81 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है कांची, दूसरा है राडो लिखा गया है लेकिन इसमें लिखना चाहिए था राढ़ू। ठीक है। तीसरा है स्वर्ण रेखा, चौथा है दामोदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। अब स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलता है? स्वर्ण रेखा पिस्का नगरी से निकलता है, रानी चुआ नामक स्थान से। ठीक है। अब यहाँ पर आया है कांची नदी। कांची नदी में कौन सा जलप्रपात है? तो वो है दसम। और दूसरा जिक्र यहाँ पर आया है राढ़ू। तो राढ़ू नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो ये है आपका जोन्हा। अब जोन्हा को ही गौतम धारा भी बोला जाता है। अब तीसरा जो यहाँ नदी का जिक्र आया है वो है दामोदर। अब दामोदर दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर है और दामोदर नदी को ही देव नदी भी बोला जाता है। ये फैक्ट बात भी आपको याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, चाणक्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा है? तो पहले आप ये भी याद रखिए कि चाणक्य साहब ही लिखे हैं अर्थशास्त्र को। ठीक है। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा ये भी आता है, तो आपको जवाब देना है चाणक्य ने। तो चाणक्य साहब अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या बोले हैं? पहला है कुकुट देश, दूसरा है पुंडरिक देश, तीसरा है नाग देश और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुकुट देश। ठीक है। कुकुट लाड फहियान बोला था, यहाँ बोल रहा है कुकुट देश। तो कुकुट देश यहाँ चाणक्य बोले थे। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि वायु पुराण में मुरुंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरुंड कहा गया है और ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र कहा गया है। ठीक है। और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। ठीक है। और महाभारत में आपका पुंडरिक देश या तो पशु भूमि दोनों कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? पहला है 1835, दूसरा है 1836 और तीसरा है 1837, चौथा है 1838। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर के 1837। अब देखिए उस समय के जो वर्तमान उपायुक्त कौन थे? कैप्टन थॉमस विल्किंसन। अब उन्होंने सरकार के एजेंट के रूप में कोल्हान के सभी मुंडाओं को अपने गांव का राजा घोषित कर दिया था। यानी कि गांव के जो स्वशासित था उसका मान्यता वे दिए थे। इसी को कहा जाता है विल्किंसन रूल, जो 1837 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, परगनेत कितने गांव का प्रधान होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है 5 से 10, दूसरा है 10 से 15, तीसरा है 15 से 20, चौथा है 20 से 25। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला 15 से 20। अब यह गांवों का मांझियों का प्रधान होता है कौन? परगनेत। जिस मामले को देश मांझी नहीं निपटा सकते हैं उस मामले को निपटाने का काम करता है कौन? परगनेत। ठीक है। आप झारखंड के इतिहास में पढ़िएगा आदिवासियों के बारे में, तब जाके इतना डिटेल आप समझ पाइएगा। या तो ये परगनेत, ये पढ़ा व्यवस्था, ये पहान उहान, ये सारा चीज आप तभी समझ पाइएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल से अनजान शब्द लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, बिटलाहा क्या है? एक जनजाति, दूसरा आभूषण, तीसरा मेला, चौथा एक प्रकार की सजा। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक प्रकार की सजा। देखिए संथाल जनजाति में है क्या कि जब कोई व्यक्ति ऐसा गलती करता है जैसे कि यौनाचार या किसी से दुष्कर्म संबंधी ऐसा कुछ घटना करता है तो लोग गांव से बाहर निकाल देते हैं। उस सजा को कहा जाता है बिटलाहा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम बता सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इनमें से कौन सा सदान की भाषा नहीं है? तो पहले आपको समझना होगा कि सदान क्या है। तो सदान आपको कहते हैं किसको? जो जैसे झारखंड का ही उदाहरण लेते हैं
तो झारखंड में जो बहुत पहले से सदा से रहते आ रहा है लेकिन वो आदिवासी नहीं है, तो उसी को हम लोग सदान कहते हैं। ठीक है, जैसे सदान शब्द लिया गया है किसे, सद से। सद का अर्थ होता है निवास करना, बैठना या सभा, यानी जो पहले से यहाँ रहते आए हैं उसको ही सदान कहते हैं, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। और जो पहले से रहते आए हैं और आदिवासी हैं वो तो आदिवासी हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है सादरी, दूसरा है नागपुरी, तीसरा है खोटा, चौथा है कवारसी। तो सदान लोग सादरी भी बोलता है, नागपुरी भी बोलता है, खोटा भी बोलता है, लेकिन कवारसी नहीं बोलता है, तो ये वाला डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा स्थान पंच परगनिया में शामिल नहीं है। तो पंच परगनिया नाम से ही पता चल रहा है कि 5 गो एरिया होना चाहिए। ठीक है, और वो 5 एरिया कौन कौन है ये जानना जरूरी है। तो देखिए पहला ऑप्शन है राहे, दूसरा है बुंडू, तीसरा है सोनाहातू, चौथा है खूंटी। तो पंच परगनिया में जो 5 स्थान शामिल हैं उसमें राहे भी है, बुंडू भी है, सोनाहातू भी है, लेकिन खूंटी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी शामिल नहीं है। इसके अलावा जो 5 परगनिया में और 2 स्थान है वो कौन कौन सा है वो आपको बता देते हैं। तो वो है आपका सिल्ली भी आ जाएगा और तमाड़ भी आ जाएगा। अब 5 गो हो गया, सिल्ली, तमाड़, राहे, बुंदू और सोनाहातू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आदिम जनजाति में सबसे कम संख्या किसकी है। पहला है बिरिजिया, दूसरा है कोरवा, तीसरा है सुर, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरिजिया। देखिए आदिम जनजाति है, झारखंड में टोटल 32 जनजाति है, उसी में से 8 क्या है, आदिम जनजाति। और वही आदिम जनजाति में एक बिरजिया है और बिरजियाओं की संख्या बहुत ही कम है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब अगर बात किया जाए तो ये लोग का संख्या कितना है, 6276 है। और आदिम जनजाति में ही जो सबसे ज्यादा संख्या है कौन सा आदिम जनजाति का, तो उसका हो जाएगा आंसर बिरहोर लोग का सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उनका जनसंख्या कितना है, 10,726। ठीक है, इतना याद रखना है, 726 इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी। पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बुद्धू भगत, तीसरा है पांडे गणपत राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी जो थे उनको तीर से मार के जो हत्या किया था वो तो तिलका मांझी ही है, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अब तिलका मांझी के बारे में थोड़ा सा जो फैक्ट बात है वो हम आपको बता दें। तिलका मांझी कब मारे थे तीर से वो भी आपको बता दें। तो ये घटना थी 13 जनवरी 1784 को। अब क्लीवलैंड को ये तो मार के गिरा देते तो इसको फांसी भी हो जाता है, किसको, तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में। तो फांसी तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये भी तो जान ले कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म जो हुआ था 11 फरवरी 1750, 11 फरवरी 1750 ईस्वी में। ठीक है, और कौन सा गांव में हुआ था, तो तिलकपुर गांव में हुआ था।